रात के 2:17 थे। हवा बिल्कुल शांत थी, इतनी शांत कि अपनी सांसों की आवाज भी डरावनी लग रही थी। मार्ड आइलैंड के पास एक पुरानी और खंडहर बन चुकी हवेली थी। लोग कहते थे, जो भी उस हवेली के अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। उस रात आरव, कबीर और मीरा सिर्फ एडवेंचर के लिए वहां पहुंचे थे। जैसे ही उन्होंने हवेली का पुराना लकड़ी का दरवाजा धक्का देकर खोला, दरवाजा खुलते ही अंदर से सड़ी हुई मिट्टी और खून जैसी बदबू बाहर आई। तभी बाहर पेड़ पर बैठे काले कौवे जोर जोर से कांव कांव करने लगे। कबीर हंसते हुए बोला, अरे यार, ये तो बिल्कुल हॉरर फिल्म जैसा लग रहा है। लेकिन तभी हवेली के अंदर से किसी की धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। कोई है। तीनों एकदम सन्न रह गए। फर्श पर सूखा हुआ खून पड़ा था और दीवारों पर अजीब तांत्रिक चिन्ह बने हुए थे। तभी सीढ़ियों के पास से एक काली बिल्ली धीरे धीरे निकल कर आई। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। वो बिना पलक झपकाए सीधे मीरा को घूर रही थी। तभी अचानक एक बड़ा सा सांप सीढ़ियों की रेलिंग पर लिपटा हुआ था। उसकी दो मुही जीभ बार बार बाहर निकल रही थी। आरव ने अपनी टॉर्च ऊपर घुमाई और देखा कि छत से उल्टी लटकी हुई चमगादड़ों का झुंड था। जैसे ही रोशनी उन पर पड़ी, सारी चमगादड़ एक साथ उड़ गईं। कमरे में उनके पंखों की आवाज गूंजने लगी। तीनों धीरे धीरे ऊपर वाली मंजिल पर पहुंच गए। एक कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। अंदर से मंत्रों जैसी आवाज आ रही थी। कबीर ने डरते डरते दरवाजा खोला और जो उन्होंने देखा, उसे देखकर उनकी सांसें थम गईं। कमरे के बीच में एक भयानक तांत्रिक का मरा हुआ शरीर बैठा हुआ था। उसके चारों तरफ काले कुत्ते की खोपड़ी, उल्लू की सूखी लाश, इंसानों की हड्डियां और काली बिल्ली के खून से बना एक तांत्रिक चक्र। अचानक उस तांत्रिक की आंखें खुल गईं, पूरी तरह सफेद, बिना पुतलियों के। उसने सीधे आरव को देखा और धीरे से बोला, तुम तीनों, बहुत दिनों से तुम्हारा इंतजार था। तभी पूरी हवेली में अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगी। बाहर भूखे कुत्ते हुआ हुआ करने लगे, कौवे दीवारों पर बैठ गए, उल्लू जोर से चिल्लाने लगा और सांप फर्श पर रेंगने लगे, जैसे सारे अशुभ जानवर एक साथ जाग उठे हो। तांत्रिक धीरे धीरे खड़ा हो गया। उसकी गर्दन पूरी 180 डिग्री घूम गई और वो मुस्कुराया। इस हवेली को जिंदा रहने के लिए हर साल 3 लोगों की जरूरत होती है। तभी मीरा ने पीछे मुड़कर देखा। दीवार पर 2 और परछाइयां खड़ी थीं। एक डायन जिसके लंबे बाल जमीन तक घिसट रहे थे, और दूसरा आधा इंसान आधा जानवर जैसा डरावना प्राणी, जिसकी आंखें जलते हुए कोयले की तरह चमक रही थीं। उसी वक्त आरव को महसूस हुआ, किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ा और उसके ठीक पीछे एक और चेहरा था। वो चेहरा उसी का था, लेकिन पूरा जला हुआ। वो मुस्कुरा कर बोला, अब तुम भी यहीं रहोगे। तभी पूरी हवेली में एक साथ आवाज गूंज उठी, कोई है। उस रात के बाद अगर कोई उस हवेली के पास जाता है तो कभी कभी 3 लोगों की मदद मांगने की आवाज सुनाई देती है, बचाओ। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है, लोग कहते हैं कभी कभी हवेली की खिड़की से 3 नए चेहरे झांकते हुए दिखाई देते हैं और उनमें से एक चेहरा आरव जैसा लगता है।